माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैलिड पैरेंथेसिस के बारे में। एंड ये प्रॉब्लम हमारी लीड कोड की 6th प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हैं क्या हमसे कह रहा है कि भाई हमें एक स्ट्रिंग एस दी गई होगी और उसमें सिर्फ कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, या तो ओपनिंग ब्रैकेट होंगे या तो क्लोजिंग ब्रैकेट होंगे। ये आपको 6 ही कैरेक्टर उसके अंदर मिलने वाले हैं। अब मुझसे कह रहा है कि आपको जो गिवन स्ट्रिंग है उसको डिटरमाइन करना है कि क्या वो स्ट्रिंग वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो मुझसे कह रहा है कि वो स्ट्रिंग तब वैलिड होगी जब ओपन ब्रैकेट जो होंगे वो क्लोज्ड ब्रैकेट से बंद हो जाएंगे। मतलब अगर कोई मेरे पास ब्रैकेट अगर ऐसे ओपन हो रहा है तो वो क्लोज भी होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो स्ट्रिंग क्या है, वैलिड है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगे वो क्लोज्ड होने चाहिए करेक्ट ऑर्डर में। तो अब इनके बारे में समझते हैं हम लोग एक एक करके एग्जांपल्स देख के। तो सबसे पहले हम इस वाले एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ मुझसे क्या कह रहा है कि मेरा एक ब्रैकेट पहले ओपन हुआ और फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये तो बिल्कुल वैलिड है, सही बात है। तो हमने क्या दे दिया आंसर, ट्रू। अगले वाले एग्जांपल पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ देखो ये ब्रैकेट ओपन हुआ, ये वहीं क्लोज हो गया। अच्छी है, सही बात है। ये वाला ओपन क्लोज हो गया, सही है। ओपन क्लोज हो गया, सही है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन है। तीसरे पे आते हैं। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट ओपन हुआ बट क्लोज दूसरा वाला हो रहा है। अब भाई ओपन, अब देखो इस तरह से ओपन हो रहा है और ये वाला क्लोज हो रहा है, तो ऐसे तो ना चल पाएगा भाई। ये तो भाई अलग अलग ब्रैकेट ओपन क्लोज हो रहे हैं, तो ये क्या हो गई, गलत एक्सप्रेशन हो गई। तो हमें हमें क्या दे देना होगा, आंसर फॉल्स देना होगा। इस वाले पे और देखो ये वाला ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ये वाला ब्रैकेट ओपन हो रहा है, इसके बाद ये सर्कल जो सिंपल ब्रैकेट होते हैं हमारे, ये वाला क्लोज हो रहा है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। आपका कौन सा क्लोज होना चाहिए, आपका स्क्वायर ब्रैकेट पहले क्लोज होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए, आपने पहले ये इंसर्ट किया, फिर आपने ये वाला ब्रैकेट इंसर्ट किया। अब सबसे पहले तो इसी को बंद होना पड़ेगा ना। जब ये बंद हो जाएगा तभी तो आप अपने सर्कल बंद कर सकते हो। तो ये वैलिड है। बट यहाँ पे हम लोग जो है गलत जगह पे गलत ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 पे देखते हैं। यहाँ पे मेरा ये पहले ओपन हुआ, फिर ये ओपन हुआ, फिर ये पहले क्लोज हो गया, उसके बाद आखिर में ये वाला क्लोज हो गया। तो ये दोनों आपस में क्लोज हो गया और ये दोनों आपस में क्लोज हो गया, सही है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास इनपुट आने वाला है। अब कंस्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो 1 से लेकर 10⁴ तक हो सकते हैं, 10⁴ तक कैरेक्टर हो सकते हैं। और उसमें सिर्फ ये जो आप सेट देख पा रहे हो, एक ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं और एक ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला और एक कर्ली वाला। बस ये आपको 6 ही कैरेक्टर उसमें मिलेंगे, इसके अलावा 7वां कैरेक्टर आपको स्ट्रिंग में नहीं मिलेगा। तो भाई इसकी क्या अप्रोच हो सकती है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्टैक का। स्टैक की प्रॉपर्टीज़ कुछ आपको बता दूं मैं। स्टैक एक इस तरह से कह सकते हो कि डिब्बा है, एक डस्टबिन टाइप की है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। अब इस डस्टबिन की क्वालिटी क्या है, अगर मैंने कहा कि मुझे ए बी सी एक स्ट्रिंग है, मुझे एक एक करके ए बी सी को स्टैक के अंदर रखना है। तो अगर मैं ए को उठाऊंगा और स्टैक के अंदर मैं इंसर्ट करूंगा, तो इंसर्ट करने को कहते हैं पुश करना। तो हमने कहा ए को हम पुश करेंगे, तो ए को हमने यहाँ से पुश कर दिया सबसे नीचे। अब इसके बाद हम कह रहे हैं हम बी को पुश करेंगे, तो हमने बी को यहाँ पे पुश कर दिया, तो ए के ऊपर बी आ जाएगा। और फिर यहाँ हमने सी को पुश किया तो सी इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये बताओ, एक डस्टबिन है, उससे सबसे पहले आपने ए रखा, फिर आपने बी रखा और फिर आपने सी रखा। सबसे पहले वो क्या बाहर निकलेगा, सी बाहर निकलेगा। तो बाहर निकालने को डिलीट करने को कहते हैं पॉप। तो जैसे हम कहते हैं कि चलो भाई स्टैक से पॉप करो, तो सबसे पहले हमें आंसर क्या मिल जाएगा, सी। ये हमारा पॉप आउट हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, स्टैक में बी बचा। अब अगली बार हमें पॉप करना है तो हमारा क्या निकलेगा, पहले बी निकलेगा, इसके बाद आखिर में हमारा क्या पॉप करने पर निकलेगा, ए निकलेगा। तो ए बी सी को जब आप पुश करोगे तो कुछ इस प्रकार से अंदर आ जाएगा डेटा, और उसके बाद जब एक एक करके पॉप करोगे तो सी बी ए की तरह ऐसे रिवर्स होकर बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ सीक्वेंस होता है हमारे स्टैक का, समझ गए। इसी डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब भाई हमारे पाइथन में जो स्टैक होता है, अब भाई स्टैक क्लास हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, बट ऐसा तो है नहीं, हमें वो तो करना नहीं। तो हम लोग जो है लिस्ट को ही एज अ स्टैक मान के चलेंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट आता है तो उसको हम लिस्ट में इंसर्ट कर देंगे। कैसे, लिस्ट में कैसे इंसर्ट करते हो, अपेंड करके। तो मान लो ए बी सी को ही हमें यहाँ पे रखना है अपनी लिस्ट में, तो अगर ए को रखेंगे तो ए कैसा आ जाएगा, ए ऐसे आ जाएगा लिस्ट में। बी चाहिए तो बी को हम ऐसे रख देंगे, सी चाहिए सी हमारा ऐसे आ जाएगा। अब भाई अगर हमें मान लो पॉप करना है, एलिमेंट निकालना है, तो सबसे पहले हमें कौन सा एलिमेंट निकालना पड़ेगा, जो सबसे आखिर में पड़ा हुआ है। सबसे पहले सी आया था ना बाहर, तो हमें आखिर में एलिमेंट कैसे निकालेंगे, लिस्ट में डॉट पॉप करके हमारा क्या होता है, एक फंक्शन होता है, तो इसका यूज़ कर लेना। या फिर सिंपली लिस्ट डॉट रिमूव और -1 इंडेक्स पे जो भी पड़ा हुआ है इसको ऐसे हटा सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कुछ केसेस की कि भाई अगर इस तरह से हमारी कोई स्ट्रिंग दी गई है तो ये किस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि वैलिड है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, मतलब ये दोनों ब्रैकेट तो सही हैं। फिर ये ओपन ये क्लोज हो रहा है, मतलब ये वाला भी सही है भाई। फिर ये ओपन ये क्लोज हो रहा है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन हुआ और ये क्लोज हो गया, ये भी सही है। ये ओपन हो गया एंड ये क्लोज हो गया, एंड आखिर में सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट ये ओपन क्लोज हो, मतलब ये वैलिड है।
ऐसे हम लोग चेक करते हैं, ये ओपन क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, ये ओपन क्लोज हो रहे हैं, ये ओपन क्लोज हो रहे हैं और ये भी ओपन क्लोज हो रहे हैं, तो ये भी वैलिड हो गया। ये इनवैलिड इसलिए क्योंकि ये ओपन और क्लोज हो रहे हैं और बाकी ये सारे ओपन, इनके लिए क्लोज हमने यहाँ पे लगाए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब अगर हमें इसको चेक करना होता है, यहाँ पे देखो ये दोनों पहले ओपन क्लोज हो गए, फिर ये दोनों ओपन क्लोज हो गए, फिर ये वाला भी हो गया, फिर ये वाला ओपन क्लोज हो गया यहाँ से, और ये वाला आखिर में सबसे। तो एक चीज़ तो हम समझ गए कि भाई जितने भी ब्रैकेट आ रहे हैं ये ओपन या क्लोज हो रहे हैं, तभी जाके हम जो है क्या कर रहे हैं, उसको एज अ ट्रू एक्सप्रेशन मान रहे हैं। तो मान लो कि हमारे पास कोई सिंपल सी एक्सप्रेशन मान लो पहले कि कुछ इस प्रकार का हमारे पास इनपुट था, ये 4 थे। तो हमारा लॉजिक क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम इस पूरी, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है ना हमारे पास, इस स्ट्रिंग पे हम एक लूप लगा के ट्रेवल्स करेंगे। सबसे पहले हम एक एलिमेंट को उठाएंगे, उसको हम अपने स्टैक में रख देंगे। तो हमने ऐसा स्टैक बना लिया, हमने यहाँ पे उसको पुश कर दिया। अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, अगर मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ रहे हैं, मतलब या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, स्टैक में वैल्यू को पुश कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्टैक से वैल्यू को पॉप करेंगे। अब ये क्या कहता है कंडीशन, सिंपल है, यहाँ पे देख लो, हमारे पास स्टैक है, सबसे पहले हमारा क्या आया, ओपनिंग ब्रैकेट आया, तो हमने यहाँ पे पुश कर दिया। क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हम चेक करेंगे कि भाई जो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसको यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट को पुश नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा हम चेक करेंगे क्या स्टैक के टॉप में, सबसे ऊपर स्टैक में क्या पड़ा है, हमने कहा ओपनिंग ब्रैकेट। तो स्टैक के सबसे ऊपर अगर ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है, तो जो ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्या इसका ही वाला ओपनिंग है क्या। तो हमने देखा ये तो भाई सबसे सिंपल वाला हमारा ब्रैकेट होता है, हाँ भाई इसी का ओपनिंग पड़ा हुआ है। तो वो क्या कहेगा कि भाई इसको कर दो पॉप, मतलब स्टैक से इसको बाहर निकाल दो। तो मैंने ओपनिंग वाले ब्रैकेट को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो मेरा काम हो गया, इसका मतलब स्टैक मेरा खाली हो गया, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन मेरी सॉल्व हो गई। अब अगले वैल्यू पे हो, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, हमने ओपनिंग ब्रैकेट को क्या कर दिया, पुश कर दिया। इसके बाद ये वाला क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, दोबारा देखें स्टैक के सबसे ऊपर क्या पड़ा हुआ है, इसने बोला ओपनिंग ब्रैकेट है स्क्वायर वाला, और ये क्या चाहता था, ये भी चाहता था कि मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाए स्क्वायर वाला, तभी मैं क्या करूँगा, दोनों को मतलब आपस में नेग्लिजिबल कर दूंगा, दोनों का इफेक्ट, सिंपल यही था। तो इसको हम पॉप आउट कर देंगे और वो वाला हमारा स्ट्रिंग जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, सिंपल वेरीफाई हो जाएगी। तो सिंपल इतना ही सा काम है कि जो भी स्ट्रिंग आएगी, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम पुश करेंगे, अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम लोग पॉप करेंगे, सिंपल। अब आते हैं यहाँ पे अप्रोच पे। तो सबसे पहली अप्रोच तो ये हो सकती है कि हम काउंट कर लें ब्रैकेट्स को, कि जितने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट हैं और जितने नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट हैं, अगर वो सेम हैं तो चल जाएगा। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास इनपुट ऐसा आया, ओपनिंग 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 क्लोज क्लोज क्लोज, मान लो हमारे पास ये स्ट्रिंग आई, तो हम काउंट करने के कितने ओपनिंग है, हमने कहा 3 ओपनिंग ब्रैकेट हैं और कितने क्लोजिंग ब्रैकेट है, 3 क्लोजिंग ब्रैकेट है, मतलब ये क्या है, वैलिड एक्सप्रेशन है। बट अपने केस में ये काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अपने केस में ओपनिंग ब्रैकेट 3 प्रकार के हैं और क्लोजिंग ब्रैकेट भी 3 प्रकार के हैं, तो ये वाला फंडा तो नहीं चलेगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम ट्राई करेंगे भी अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम में, तो ऐसा चल नहीं पाएगा, इट सिंपली वोंट वर्क। द रीज़न अ सिंपल काउंटर बेस्ड अप्रोच सिर्फ तभी काम करेगी जब हमारे पास सेम टाइप ऑफ पैरेंथेसिस होंगे, बट अपने में अलग अलग टाइप के हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टैक का, जो भी हम लोगों ने बात भी करी। अब जैसे ये एक्सप्रेशन है तो समझ में आ रहा है कि भाई ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये देखो ये ओपन क्लोज हो गए, ये ओपन क्लोज हो गए, ऐसे ही हमारा ये ओपन क्लोज हो गया, फिर ये वाले ओपन क्लोज हो गए, ये ओपन क्लोज हो गए। तो देखा जाए तो सारे के सारे ब्रैकेट ओपन भी हो रहे हैं, क्लोज भी हो रहे हैं, मतलब ये क्या वैलिड एक्सप्रेशन है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, स्टैक की मदद से करेंगे, और मैंने आपको फंडा बता ही दिया है। तो मैं एल्गोरिथम क्या है इसको मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। ये देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टैक बनाएंगे, तो अपने केस वो स्टैक क्या होगी, लिस्ट होगी। फिर हम लोग हर एक ब्रैकेट को प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले एक ब्रैकेट उठाएंगे, ठीक है, उस एक्सप्रेशन से। फिर हम देखेंगे कि अगर वो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट होगा तो हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे स्टैक में, मतलब उसको इंसर्ट कर देंगे स्टैक में, ताकि हम उसको बाद में प्रोसेस कर सकें जब हमें क्लोज्ड स्टैक मतलब क्लोज ब्रैकेट मिल सके, ठीक है। फिर हम दोबारा और आगे चलेंगे अपनी एक्सप्रेशन में कि अगर कहीं हमें धोखे से भी मान लो क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, तो हम लोग चेक करेंगे कि एलिमेंट कौन सा है हमारे स्टैक के टॉप में, स्टैक के सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। अगर वो उसी का ब्रैकेट हुआ तो हम क्या करेंगे, उस ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, क्योंकि भाई उसका काम हो गया ना। तो वही लिखा है कि इफ़ द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज एन ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप, तो हम क्या करेंगे, वी पॉप इट ऑफ एंड कंटिन्यू प्रोसेसिंग।
एल्स दिस इम्प्लाइज एन इनवैलिड एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये लाइन क्या बोल रही है, एल्स दिस इम्प्लाइज एन इनवैलिड एक्सप्रेशन, ये बोल रही है कि अगर आपके पास स्टैक है ऐसा और मान लो इसके टॉप में ये नॉर्मल वाला ब्रैकेट पड़ा है और स्ट्रिंग को प्रोसेस करते समय आपके पास ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो ये क्या चाहता है कि इसको ओपनिंग वाला स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाए, कहीं ये मिल जाए स्टैक के टॉप में। तो ये ढूंढने के लिए स्टैक के टॉप पे आया, बट यहाँ पे इसको सिंपल ब्रैकेट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये चाहता था स्क्वायर ब्रैकेट, बट इसको मिला क्या, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अब तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर इसको बंद होना है तो इसको ये वाला ब्रैकेट चाहिए होगा, तभी वो एक्सप्रेशन क्या होगी, वैलिड होगी। अगर इसकी जगह अगर ऐसा लिखा है कहीं एक्सप्रेशन में, तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि वो एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि जो ब्रैकेट बंद हो रहा है वो ओपन भी होना चाहिए था, बट ओपन नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? तो यही यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट को इनकाउंटर करेंगे तो तुरंत हम चेक करेंगे टॉप में क्या पड़ा हुआ है स्टैक में। अगर वही हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है ऑफ द सेम टाइप, तब हम क्या करेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक से हटा देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब कि ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है। और मान लो कि हम पूरी स्ट्रिंग को एक बार प्रोसेस कर चुके हैं, अब उसके बाद आखिर में अगर हम देखते हैं अपने स्टैक को और स्टैक में कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस होने के बाद भी अगर हमारे स्टैक में कुछ ब्रैकेट पड़े हुए हैं या फिर कुछ ब्रैकेट ऐसे मिले जो बंद ही नहीं हुए कभी, ठीक है, वो बचे रहे हमारे स्टैक में, अगर ऐसा कुछ है, इसका मतलब वो एक्सप्रेशन क्या है, इनवैलिड एक्सप्रेशन है। तो सिंपल सा ये फंडा हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग का लॉजिक यहाँ पे क्या कह रहा है। अब हम लोग इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं कोड की मदद से। तो कोड देख लेते हैं यहाँ पे। तो जब मैंने ये कोड लिखा तो मैंने कैसे शुरुआत करी, मैंने पहले क्या करा, ओपन ब्रैकेट नाम की एक लिस्ट बना ली सिंपल, कि भाई ये सारे ब्रैकेट जो हैं हमारे ओपन ब्रैकेट हैं। फिर मैंने क्लोज ब्रैकेट की एक लिस्ट बना ली कि भाई इस तरह से ये क्लोज होंगे, ठीक है। और फिर मैंने एक डिक्शनरी बना ली। डिक्शनरी मैंने क्यों बनाई, मैं आपको बताता हूँ कि भाई जब हम लोग को जैसे ही जब हम स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे होंगे तो किसी भी केस में हमें मान लो कोई क्लोज्ड ब्रैकेट मिला, ठीक है। अब इस क्लोज्ड ब्रैकेट के लिए हमें क्या ढूंढना है, तो हमें चाहिए भाई ओपनिंग ब्रैकेट, वो भी उसी टाइप का। तो ये ढूंढने के लिए हमें कौन मदद करेगा, हमारी डिक्शनरी मदद करेगी। तो हमने क्या करा, एक डिक्शनरी बना ली जो क्या कर रही है, क्लोज ब्रैकेट को और ओपन ब्रैकेट को आपस में कह रहे हो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में रख रही है, ठीक है। जिप करके मैंने उसे डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारी डिक्शनरी दिखेगी कैसे, ये दिखेगी कि भाई अगर हमारे पास इस तरह का कोई कैरेक्टर आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ओपनिंग वाला ब्रैकेट। अगर स्क्वायर ब्रैकेट आता है, क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और वहीं अगर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आता है तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। तो ये हमारी क्या हो गई, एक डिक्शनरी बन गई जो डी नाम की मेमोरी में सेव हो गई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अब देखो सबसे सिंपल बात है, कोई भी एक्सप्रेशन आई होगी अगर वो सीधा क्लोजिंग ब्रैकेट से चालू हो रही है और फिर उसमें कुछ और ब्रैकेट्स ऐसे बने हुए हैं और ओपनिंग ब्रैकेट से एंड हो रही है। अब भाई कोई भी एक्सप्रेशन या तो वो ओपनिंग ब्रैकेट से एंड हो रही हो, ठीक है, या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट से क्या हो रही हो, स्टार्ट हो रही हो, इसका मतलब वो क्या है, इनवैलिड है। वो तो पहले ही हमें दिख गया कि ये तो कभी वैलिड हो ही नहीं सकती। तो भाई हमने यहाँ बोल दिया कि अगर पहले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है, तो अगर वो हमारी क्लोज ब्रैकेट है या फिर आखिरी इंडेक्स पे जो भी हमारा ब्रैकेट पड़ा हुआ है, अगर वो ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि भाई ये एक्सप्रेशन क्या है, इनवैलिड एक्सप्रेशन है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर ऐसा नहीं तो अब हम लोग आगे काम करेंगे, चेक करेंगे। तो मान लो कि मेरी जो स्ट्रिंग इनपुट आने वाली है वो ये आने वाली है और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, अभी अपना लूप लगाएंगे और समझेंगे एक एक करके कि हमारा काम कैसे हो रहा है, यहाँ पे कैसे हम स्टैक में चीज़ों को पुश पॉप कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये हमारी कुछ एक लिस्ट है जो हमें इनपुट मिलेगी, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। अब मुझे लिस्ट तो नहीं मिलेगी बट मुझे क्या मिलेगी, स्ट्रिंग मिलेगी। पर जब हम लोग स्ट्रिंग में लूप लगाएंगे चलेगा तो इंडेक्स से ही ना। तो मान लो कि भाई ये इस तरह से हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया गया है हमारी स्ट्रिंग का, इसके इंडेक्स से 0 से लेकर 5 तक। तो अब हमें इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए हमने वेरिएबल बना लिया ind नाम का, और हमने रिजल्ट नाम की एक लिस्ट एम्प्टी यहाँ पे रखी हुई है। अभी देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ही हमारा वो स्टैक है जिसके बारे में अभी हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमें ये लूप कब तक चलाना है भाई, जब तक हमारी पूरी स्ट्रिंग जो है वो ट्रैवर्स ना हो जाए। तो उसको ट्रैवर्स करने के लिए हमें कहाँ चलाना पड़ेगा, 0 से चलाएंगे कहाँ तक, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन कह दी थी कि भाई जब तक हमारा इंडेक्स कम है मेरे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक, तब तक चलो, क्योंकि हमें स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर उठाना है, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है, हम चेक करेंगे कि भाई जो भी हमने कैरेक्टर उठाया है
क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है? तो भाई हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई जो भी कैरेक्टर हमने उठाया है क्या ये ओपन ब्रैकेट है। अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैक में पुश कर देते हैं। और हम लोगों ने स्टैक की जगह क्या हमने लिस्ट बनाई है, तो रिजल्ट डॉट अपेंड, और हमने उस ब्रैकेट को क्या कर दिया अपने इसमें स्टैक में अपेंड कर दिया, तो हमारे स्टैक में इस तरह से ब्रैकेट आ गया। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अगली बार दोबारा वाइल चलेगा, और वाइल क्या कह रहा है, इंडेक्स अगला हो जाएगा। इंडेक्स इस बार कौन सा हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 1। अब ये कैसा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट के लिए एल्स में आएगा। और क्या करेंगे, अब देखो अगर क्लोज्ड ब्रैकेट है तो हमें किस चीज़ की नीड है, इसी टाइप के ओपनिंग ब्रैकेट की नीड है। हम लोग का क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, तो हमें किस चीज़ की नीड है कि भाई हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाए। ओपनिंग ब्रैकेट इसी टाइप का, मतलब हमें इस ब्रैकेट की नीड है। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कहा मेरी डिक्शनरी में उस ब्रैकेट के सामने, उस क्लोजिंग ब्रैकेट के सामने कौन सा ओपनिंग ब्रैकेट रखा है, इसलिए मैंने डिक्शनरी बनाई थी यहाँ पे काम आने के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी डिक्शनरी में उस क्लोजिंग ब्रैकेट के सामने कौन सा ब्रैकेट रखा है, तो नीड कह देगा कि भाई ये वाला ब्रैकेट रखा है। हमें डिक्शनरी से वो वैल्यू मिल जाएगी, ये ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझसे गलती हो गई और मेरी ज़बान फिसल गई ये। ठीक है, अब मुझसे क्या कह रहा है कि भाई अगर हमें ये मिला है तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि भाई जो हमें नीड है, क्या ये नीड हमारी पूरी हो रही है स्टैक के टॉप में, क्या स्टैक के टॉप में यही एलिमेंट पड़ा है। अगर पड़ा है तो हम लोग को मतलब मिल गया वो ब्रैकेट जो चाहिए था, तो हम लोग इसको पॉप आउट कर देंगे। तो देख लेते हैं कि भाई क्या रिजल्ट के -1 में, मतलब कि जो हमारी स्टैक है, स्टैक के सबसे ऊपर क्या वही ब्रैकेट पड़ा है जिसकी हमें नीड है। अगर ऐसा है, साथ ही साथ हम लोग चेक करेंगे कि भाई जो हमारे स्टैक की लेंथ है क्या वो ग्रेटर देन 0 है। अब मैंने इसको इसलिए कहा है यहाँ पे क्योंकि मान लो कभी कोई ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारा कोई स्टैक हो जिसमें एलिमेंट अभी पड़ा ही ना हो, खाली स्टैक पड़ा हो, तो हम लोग वहाँ पे नहीं चेक कर सकते ना कि उसके टॉप में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। इसलिए मैं पहले चेक कर लूँगा कि क्या मेरे स्टैक की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है मतलब कुछ एलिमेंट तो पड़ा है हमारे स्टैक के टॉप में, तो इसका मतलब उससे हम एलिमेंट को चेक कर सकते हैं निकाल के कि क्या वो वही ब्रैकेट है जिसकी हमें नीड है। तो फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारी स्टैक की लेंथ ग्रेटर देन 0 है। साथ ही साथ क्या जो टॉप एलिमेंट पड़ा है स्टैक में क्या वही ब्रैकेट है जिसकी हमें ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो ऐसा क्या करो, उस ब्रैकेट को वहाँ से पॉप आउट कर दो। तो मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट को यहाँ से पॉप आउट कर दूंगा। मैं कहा तुम निकल जाओ भाई यहाँ से, ठीक है, सिंपल। तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और मान लो इन केस कि कभी अगर हमें ये वाला ब्रैकेट मिला, ठीक है, और इसके लिए नीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीड की वैल्यू हो जाएगी ये वाला स्क्वायर वाला ओपनिंग ब्रैकेट। तो चेक करेगा कि क्या स्क्वायर वाला ओपनिंग ब्रैकेट है क्या यहाँ पर स्टैक के टॉप में, ऐसा तो है नहीं। तो उस केस में हमारा एल्स चलेगा और रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे ये जो है ये ब्रैकेट पॉप नहीं होगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओपनिंग ब्रैकेट था कौन सा वाला, सिंपल वाला। अगर हम यहीं पे ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट रखते तो इस केस में हमारा ये वाला वैल्यू क्या हो जाती, पॉप आउट हो जाती, इसको हम बाहर निकाल देते क्योंकि उस केस में हमारा इफ़ चल जाता। अगर हमारा ब्रैकेट सेम होगा तो हमारा इफ़ चलेगा, अगर ब्रैकेट सेम नहीं होगा तो एल्स चलेगा और रिटर्न कर देगा फॉल्स। और हर बार हम कर क्या रहे हैं, इंडेक्स को एक बढ़ा देते हैं क्योंकि भाई हमें क्या करना है, एक एक वैल्यू को मतलब ट्रैवर्स करना है अपनी पूरी स्ट्रिंग में, और फिर चेक करना है कि वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो पुश करेंगे, और अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो पॉप आउट करेंगे, उसके हिसाब से अपना चेक कर लेंगे। और सबसे आखिर में आके जब पूरा लूप चल जाएगा तो सबसे आखिर में आके हमें चेक करना पड़ेगा ना कि क्या हमारे स्टैक में जितने भी एलिमेंट आए थे, पुश हुए थे, क्या वो सारे पॉप हो चुके हैं। तो अगर हमारे स्टैक की लेंथ 0 है तो इसका मतलब पक्का है कि हमारे स्टैक में अभी कुछ नहीं पड़ा है, और जो भी स्ट्रिंग थी उसमें जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट थे वो सारे अपने क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ पूरे वैलिड तरीके से बंद हो चुके हैं, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो चुकी है, रिजल्ट में कुछ नहीं बचा है। अगर ऐसा है इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है और मेरी स्ट्रिंग क्या है, वैलिड है। अगर ऐसा नहीं है, मान लो स्टैक में पूरा मतलब सारे जब क्लोजिंग ब्रैकेट आए और वो सारे ट्रैवर्स भी हो गए, उसके बाद स्टैक में फिर भी कुछ ब्रैकेट बचे हुए हैं, मान लो कुछ यहाँ पे ब्रैकेट अभी ओपनिंग वाले पड़े हुए हैं और ये कभी यहाँ से पॉप हुए ही नहीं, इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग जो क्लोजिंग ब्रैकेट था वो कभी आया ही नहीं। और अगर ऐसा है तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो। तो सिंपल है, हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे, बहुत ही आसान तरीके से इस लॉजिक को यूज़ करा। पहले ओपनिंग ब्रैकेट बना लिए, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट बना लिए, डिक्शनरी बना ली मैपिंग करने के लिए, चेक कर लिया अगर ओपनिंग ब्रैकेट से यहाँ पे बंद हो रहा है और क्लोजिंग ब्रैकेट से शुरुआत हो रही है तो वो इनवैलिड स्ट्रिंग है, इंडेक्स वैल्यू 0 सेट कर दी, अपना स्टैक बना दिया, एक एक करके एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे, चेक करेंगे अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट में है तो उसे क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम देखेंगे कि भाई हमें किस ब्रैकेट की नीड है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो ब्रैकेट हमारा स्टैक के सबसे टॉप में पड़ा हुआ है क्या, अगर है तो हम उसको पॉप आउट कर देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो इसका इनवैलिड स्ट्रिंग है। ये सब होने के बाद हम
आखिर में आके चेक कर लेंगे कि क्या हमारा स्टैक जो है क्या वो एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है इसका मतलब रिटर्न कर देंगे ट्रू, और ऐसा नहीं तो रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस अगर देखी जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, अपनी पूरी स्ट्रिंग को एक एक करके ट्रैवर्स करा है, तो वहाँ पे हमें ओवन टाइम लग जाएगा क्योंकि हम लोगों ने अपनी पूरी स्ट्रिंग को एक एक करके यहाँ पे ट्रैवर्स करा हुआ है। और उसके साथ ही हमने कुछ पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अपनी स्टैक में, तो पुश एंड पॉप में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसके लिए यहाँ पे ओवन कॉन्स्टेंट टाइम लगता है हमारा। स्पेस हमने एक्स्ट्रा यूज़ करी स्टैक बना के, तो इसलिए जो है वो कितने स्टैक की लेंथ कितनी थी, n मैक्सिमम हो सकती है, हो सकता है सारे के सारे ओपनिंग ब्रैकेट हों। हमारी ये स्ट्रिंग हो तो स्टैक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम सारे ब्रैकेट्स को पुश कर रहे हैं और उसके बाद उसको पॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात ही हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। तो आज हम लोगों ने वैलिड पैरेंथेसिस के बारे में बात करी। तो अगर आपको कोई और इसका अप्रोच पता हो तो आप वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।